आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर। आज के जीके के 10 प्रश्न सभी बंदे एग्जाम के लिए रामबाण हैं, तो कॉपी पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से सपनों तक की ये यात्रा। अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा भैया। भारत में पहली बार मोबाइल ई वोटिंग की शुरुआत किस राज्य ने की थी? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी तेलंगाना, डी गुजरात। अंत तक जुड़े रहिएगा, 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। रील देख के पढ़ते हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकते हो आप। रील देख के समझ में आया? जो भी देख रहे हो, पढ़ाई सीरियस तरीके से होती है, वीडियो लंबे बनते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना। भारत का पहला राज्य जिसने मोबाइल ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे की है। खम्मन नगर में चुनाव किया गया था, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था ये। अच्छा, इससे आने से फायदा क्या होगी? ई वोटिंग से लोगों को घर बैठे आप वोट डाल सकते हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए सहूलियत हो जाएगी। दिक्कत होती है प्रवासी नागरिक जो भारत से बाहर हैं, वो भी वोटिंग में भाग लेने का उन्हें मौका मिल जाएगा और बूथों पे भीड़ भी कम होगी। अगर हम तेलंगाना की बात करें, ये भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। 1953 में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की अमरावती है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। आईटी हब्स के रूप में हैदराबाद को साइबराबाद भी कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य झील पाई जाती है जिसका नाम है हुसैन सागर। गोलकुंडा का किला भी है यहीं पे, जहां से हीरा निकला तो कोहिनूर हीरा व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ये जगह गोलकुंडा। कोहिनूर हीरा यहाँ प्रताप रुद्रदेव को मिला था और उन्होंने मलिक काफूर को दिया था, जो सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का। 1000 दिनारी भी जिसे कहा जाता था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली में, और फिर इसके बाद शाहजहां ने तख्ते ताउस बनवाया, मयूर सिंहासन, उसमें ये कोहिनूर जड़वा दिया। और ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला जब नादिर शाह भारत आया मोहम्मद शाह के समय, तो उसने जब अटैक किया था तो वो कोहिनूर हीरा को यहाँ से ले गया फारस, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से क्या हुआ, वहां पे फिर जब एक वहीं का शासक था, उसने उसकी मदद की थी महाराजा रणजीत सिंह ने, तो उसने महाराजा रणजीत सिंह को वो हीरा दे दिया और महाराजा रणजीत सिंह से लेकर गए हैं अंग्रेज, जो म्यूजियम में रखा हुआ है लंदन में। वर्तमान समय में ये कोहिनूर हीरा। भाषा यहाँ की तेलुगु है। तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। पोचमपल्ली, ये प्रश्न बना है पिछले एग्जाम में। पोचमपल्ली साड़ियाँ पूरी दुनिया में फेमस हैं, तेलंगाना में ही बनती हैं। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। चार मीनार हैदराबाद में और गोल गुम्बज बीजापुर में है। हैदराबाद में निजामों का शासन था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हैदराबाद में स्थित भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। दूसरा प्रश्न है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की सह मेजबानी कौन कौन कर रहा है? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की सह मेजबानी कौन कौन कर रहा है? ए पाकिस्तान और भारत, बी भारत और श्रीलंका, सी इंग्लैंड और बांग्लादेश, डी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बताना है आपको। जो जानकारी मैंने बताई है सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो वीडियो को अंत तक ही देखा करिएगा जो भी लोग देखते हो। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से सह मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। कुल मिलाकर 5 मैच होंगे, 4 भारत में और 1 श्रीलंका का शहर कोलंबो, पहले जो श्रीलंका की राजधानी भी रही है। भारत में बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापत्तनम। श्रीलंका कोलंबो में। जो पाकिस्तान के साथ मैच होगा वो पहले लीग मैच, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। भारत 5वीं बार महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। और भारत और श्रीलंका के मध्य जल डमरू है, उसका नाम है पाक। भारत और श्रीलंका के बीच है मन्नार की खाड़ी, राम सेतु भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पे है। श्रीलंका को मोती की बूंद कहा जाता है, पैरल ऑफ द इंडियन ओशियन। श्रीलंका विश्व के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। साइक्लोन टी पूरी दुनिया में, सैलोन टी पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया का एकमात्र, श्रीलंका का झंडा दुनिया का एकमात्र झंडा है जिसमें एक सिंह और जो तलवार पकड़े हुए है।
अगला प्रश्न है, भारत में एआई आधारित रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? भारत में एआई आधारित रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? बताना है आपको। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली, डी तमिलनाडु। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली, डी तमिलनाडु। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जान लेते हैं क्या है उत्तर प्रदेश में परियोजना का विवरण। भारत का यह पहला ऐसा पायलट मॉडल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस को रोड सेफ्टी के लिए उपयोग करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के कारण की पहचान, ब्लैक स्पॉट्स का पूर्वानुमान और रियल टाइम नीति निर्माण के लिए डेटा चालित मॉडल तैयार करना है। पहला चरण पूरा हो गया। जो इसमें काम किए गए पहले चरण की तरह आर्थिक प्रावधान 10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है ये उत्तर प्रदेश। ब्राजील और पाकिस्तान से भी ज्यादा जनसंख्या है हमारी। गठन 1 अप्रैल 1937 को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, बाद में 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। आगरावत का संयुक्त प्रांत भी पहले कहा जाता था इसे। राजधानी लखनऊ, प्रशासनिक, न्यायिक राजधानी इलाहाबाद, धार्मिक नगरी वाराणसी, विश्व का सबसे पुराना जीवित नगर भगवान शिव की नगरी है काशी विश्वनाथ, गलियों, घाटों और मंदिरों का शहर भी कहते हैं, तंग गलियों का शहर बनारस। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि, जहाँ पे भगवान राम का मंदिर भी बन चुका है और भी काम चल रहा है उस पर। ताजमहल यूपी में ही, आगरा में। दुनिया का 7वां अजूबा, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में। रामलीला और कुंभ मेले का आयोजन भी यूपी से ही। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला, रामलीला की परंपरा यहीं से पूरी दुनिया में प्रचलित है। एआई आधारित रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां एआई आधारित रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चिकन कड़ी और जरी का काम होता है लखनऊ में। चिकन कुर्ते आते हैं लखनऊ में। बनारस में जरी की साड़ी के पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हाँ, बनारसी साड़ी कहते हैं जिसे। रामायण महाभारत से जुड़े संस्थान, मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान। और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं। 9 प्रधानमंत्री बने हैं। ये सूची रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए, लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय में, इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से रही, या तो पैदा हुए या वो यहाँ से चुने गए यूपी से। ठीक है भाई। चौधरी चरण सिंह मेरठ से हैं, राजीव गांधी अमेठी से, बीपी सिंह इलाहाबाद से, मुख्यमंत्री भी रहे यूपी के, चंद्रशेखर बलिया से, अटल बिहारी जन्म उनका मध्य प्रदेश में लेकिन वो लखनऊ से चुने गए। और नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में रहने वाले तो गुजरात के हैं लेकिन यूपी के बनारस से ही चुने गए ये भी। वाराणसी, रायबरेली, अमेठी और लखनऊ चर्चित सीटें रहती हैं लोकसभा में। हॉट सीट कहते हैं जिन्हें। गेहूं और गन्ने के उत्पादन में पहले नंबर पे भारत है, उत्तर प्रदेश है। और 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई, इसीलिए मेरठ को क्रांति का शहर कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये। संस्थानों की भी भरमार है यहाँ पे, ये देखो स्थापना। जिले हैं 75, लोकसभा सीटें 80, विधानसभा सीटें 403। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी है। अगला प्रश्न है, पीएम स्वराज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम स्वराज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कृषि विकास, बी युवाओं को फ्री लैपटॉप देना, सी वंचित वर्गों को बिजनेस लोन देना, डी सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाना। बताना है आपको। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शायरी भी सुन के जाइएगा, अंत में है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंचित वर्गों को बिजनेस लोन देना। क्या है जान लीजिएगा। फुल फॉर्म है स्कीम प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द राइट्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। चलिए भैया, पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। उद्देश्य इसका अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सफाई कर्मचारियों और अन्य वंचित वर्गों को ब्याज मुक्त कर रियायती दर पर बिजनेस लोन दिया जाएगा। लगभग 15 लाख लोगों को
15 लाख तक का बिजनेस लोन मिलता है। 10 लाख लोगों को मिल भी चुका है इस योजना के तहत। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी कर्नाटक। बताइएगा। मेरे सारे वीडियो देखिएगा, सब में बिल्कुल नए प्रश्न है, 100% गारंटी है इनमें से प्रश्न बनेंगे जरूर एग्जाम में। 21वां वीडियो है इस सीरीज का ये। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। ये भारत का सबसे बड़ा घरेलू परमाणु रिएक्टर है गुजरात में, काकरापार। गुजरात में कच्छ का रण है, कच्छ का रण जिसे रन ऑफ कच्छ के नाम से ये रेगिस्तान है, सबसे बड़ा जिला भी है भारत का। और यहाँ पे रण उत्सव मनाया जाता है। कच्छ के रण के घास के मैदान को बन्नी कहते हैं, ये प्रश्न भी आया था देखो एग्जाम में। एशिया का यहाँ पे सबसे बड़ा जो गिर नेशनल पार्क है, एशियाई शेरों का घर कहा जाता है इसे, गिर नेशनल पार्क को। भारत का पहला बंदरगाह कंडला यहीं पे है। गुजरात को भारत का गेटवे ऑफ द ट्रेड भी कहा जाता है, भारत का पश्चिमी द्वार भी कहते हैं गुजरात को। ठीक भैया, द्वारिका शहर है यहाँ का, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। अहमदाबाद भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शहर में 2017 में घोषित किया गया था इसे। दांडी यात्रा हुई है, नमक सत्याग्रह 1930 में महात्मा गांधी ने। नवसारी नामक जिले में ये दांडी नामक जगह पड़ती है। सबसे बड़ी जीत भी यही थी, CR पाटिल की सबसे ज्यादा मतों से वही जीते थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, तभी की बात है ये, दांडी यात्रा की थी। उसी के दौरान महात्मा गांधी ने, एक अमेरिकी पत्रकार था, उन्होंने इसे कवर किया था जिनका नाम था वेब मिलर। ये भी प्रश्न बन चुका है वेब मिलर से संबंधित। भारत के 2 प्रधानमंत्री यहीं से हुए हैं दोनों, जो अभी वर्तमान समय में मोदी जी और मोरारजी देसाई भी यहीं से थे, गुजरात से ही। सफाई के लिए मशहूर है भारत ये राज्य। सूरत गांधीनगर स्वच्छता में अव्वल रहते हैं। गुजराती खाने में ढोकला, थेपला, खाखरा, फाफड़ा और खांडवी व्यंजन है ये यहाँ के। गुजरात के चरंका में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भी लगा हुआ है। और सूरत को भारत का डायमंड सिटी, सिल्क सिटी भी कहा जाता है। देश भर में कपड़ा सप्लाई होता है। सूरत में हीरा अनुसंधान संस्थान भी सूरत में है। और ताप्ती नदी के किनारे है सूरत। सूरत को शिवाजी ने 3 बार लूटा था। भारत में 3 भाषा सूत्र नीति पहली बार कब लागू हुई? त्रिभाषा सूत्र की नीति भारत में पहली बार कब लागू हुई? 1952, 1968, 1986, 2020। बताना है आपको कब लागू हुई है ये 3 भाषा सूत्र। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1968। क्या होता है जान लीजिएगा। इसमें ये पहली बार 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर दोबारा 1986 में और तीसरी बार 2020 में इसका उल्लेख किया गया है। क्या है? राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बढ़ावा देना, दूसरे नंबर पे प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा, और तीसरे नंबर पे एक विदेशी भाषा। ये है राज्य हिंदी भाषी, हिंदी, अंग्रेजी, कोई एक दक्षिण भारतीय भाषा, गैर हिंदी राज्य जो है वो मातृभाषा, फिर हिंदी और अंग्रेजी। इस नीति का विरोध भी हुआ है, अभी भी चल रहा है, सब किसी राज्यों ने लागू की नहीं की, कंपलसरी नहीं है इसलिए। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक कंप्यूटर जनक के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय वैज्ञानिक कंप्यूटर जनक के रूप में प्रसिद्ध है? फादर ऑफ द इंडियन कंप्यूटर साइंस। ए होमी भाभा, बी राजा रामन, सी विक्रम साराभाई, डी CN राव। प्रश्न महत्वपूर्ण है, मेरी आवाज महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है भाई, मैं सही से पढ़ नहीं पाता या बोल नहीं पाता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। वैसे दुनिया में चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वी राजा रामन भारत में है, पूरा नाम है इनका प्रोफेसर वी राजा रामन। उपाधि भारत कंप्यूटर विज्ञान के जनक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला इन्हें। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किस राजनेता को जाना जाता है? आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किस राजनेता को जाना जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। बताना है आपको। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क कहा गया है इन्हें, इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया इन्हें। बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला था, उसने जर्मनी का एकीकरण किया था, इन्होंने भारत का लौह पुरुष कहा गया है। नाडिया गुजरात में जन्म हुआ, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं हम लोग
इन्हीं की याद में। और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी का इंतकाल भी हुआ था, निधन हो गया था उनका 31 अक्टूबर 1984 को। आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने रियासतों का एकीकरण किया। 562 रियासतें थी, सिर्फ 3 जगह जाके मामला फंसा, कश्मीर, उसे विलय पत्र, जूनागढ़, जनमत के आधार पर, हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो। एकीकृत भारत की नींव डाली, कानून और व्यवस्था को स्थापित करने में योगदान। इन्हें भारतीय में सिविल की अखिल भारतीय सेवाओं का सृजनकर्ता भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यूपीएससी जो आईएएस पीसीएस बनते हैं उन लोगों की सेवाओं के लिए। भारत रियासतों का एकीकरण, वही बात है, लौह पुरुष, कश्मीर की समस्या, सरदार पटेल की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, सही बात है। ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में किस दशक में शुरू हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में किस दशक में शुरू हुआ? 40 के दशक में, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में? बताना है आपको इस प्रश्न का सही जवाब, और कमेंट्स करके बताइएगा हमारी वीडियो देख के कितने प्रश्न सही आते हैं। आप लोग पूरा वीडियो, कोई भी अगर एक देख लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि नए, सब वीडियो में मैंने नए प्रश्नों का समावेश किया है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1960। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। 65 और 70 के बीच, 60 के दशक में शुरू हुआ था। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, भारत में, पूरी दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग। भारत को अनाज का कटोरा का बनाने वाली क्रांति है ये। गेहूं धान के क्षेत्र में खूब उपज होने लगी इस क्रांति के बाद हमारे यहाँ। ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता का, वही वाली बात है अभी जो मैंने बताई आपको। गेहूं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए भैया, पुरस्कार भी मिला है ना। और नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल मिला था, जिन्हें हरित क्रांति का जनक पूरी दुनिया में कहा जाता है। ऐसा कौन सा देश है जहां महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले मिला? इनमें से किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार सबसे पहले मिला? अमेरिका, बी न्यूजीलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी इंग्लैंड? आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। चलिए, और इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूजीलैंड, 1893 में सबसे पहले। लेकिन उससे पहले भी है, अमेरिका ने दिया था, लेकिन तब अमेरिका आजाद नहीं था, ठीक है भाई। न्यूजीलैंड 1893 में, ऑस्ट्रिया ने 1918 में, और इंग्लैंड ने 1918 में 30 साल के लिए, लेकिन बाद में 1928 में सबके लिए कर दिया कि 30 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं होंगी उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा। बाद में 1928 में कह दिया नहीं, सबको ही मिलेगा जो 18 साल से ऊपर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1920 में, भारत में 1947 में, और स्विट्जरलैंड 1971 में। स्विट्जरलैंड सबसे बाद में था, लेकिन अभी सऊदी अरब ने अभी जाके दिया 2015 में। पहला जिन्होंने वोट डाला उनका नाम दुर्गा देवी था। वोट की शक्ति महिलाओं को मिली, तब से ही हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक महिलाएं बनी हैं वोटिंग के अधिकार से। महिलाओं ने मतदान के लिए जेल भी भेजी गई। देखो इंग्लैंड में हुआ ये, इन्हें सुपर जेंट्स कहा जाता था। 2019 में तो लोकसभा चुनाव में महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर ही थी। अब बात न्यूजीलैंड की कर लें तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी दिया, और न्यूजीलैंड की संसद में पुरुषों की अपेक्षा महिला सांसद ज्यादा हैं, ठीक है। माओरी जनजाति है न्यूजीलैंड की, हाका नृत्य है यहाँ का माओरी जनजाति द्वारा। ये प्रश्न बने हुए हैं सब, माओरी जनजाति कहाँ की है, ठीक है भाई। रग्बी सबसे पसंदीदा खेल है आपका। और नीचे कमेंट करके आपको सही जवाब कितने आए आप हमें जरूर बताइएगा। जीके हमारी परीक्षा की रीड है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। ये शायरी आज की साहिर लुधियानवी का गीत है, वही था ये पूरा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर सै गुलाम, वक्त का हर सै पिराज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर सै गुलाम, वक्त का हर सै पिराज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का रिवाज, वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का रिवाज। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें। वक्त है फूलों का सेज, वक्त है कांटों का ताज। वक्त की पाबंद हैं आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों का सेज, वक्त है कांटों का ताज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे,
आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त बदल दे मिजाज। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।